हेलो श्रोताओं, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ जो जानते हैं जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और बच्चे उस कल्पना लोक में, एक सुंदर लोक में चले जाते हैं और वैसे ही पात्र को अपने में आत्मसात करते हैं जिसमें कहानी में अच्छा रोल अदा किया हो, उसको पुरस्कार मिला हो, उसको सराहना मिली हो, उसको प्रशंसा मिली हो, तो वो उसी दुनिया में खो जाते हैं। तो क्या बुरा है यदि दो चार कहानियों से बच्चे के जीवन पे, मस्तिष्क पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी बात है और सुननी भी चाहिए। क्योंकि हर कहानी छोटी हो, बड़ी हो, मज़ेदार हो और माइथोलॉजिकल हो, हिस्टोरिकल हो, कैसी भी हो, कहीं ना कहीं अपनी छाप या सीख दे करके ही छोड़ती है। एक बार की बात है, इस कहानी का शीर्षक मैंने रखा है चेहरा। एक बार की बात है, एक मोटिवेशन स्पीकर थे। वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे जा रहे थे समुद्र तट पर। तो उन्होंने ऐसे पूछा दो व्यक्तियों से कि यदि मान लीजिए कि हम लोग टहल रहे हैं, आपको एक सुंदर सी कन्या मिलती है, तो आप क्या करोगे? तो बोले हम देखेंगे उसको और देखते रह जाएंगे। तो बोले कि अच्छा, वो मान लीजिए आप आगे निकल रहे हैं, कर रहे हैं और वो वहाँ है, तो क्या करेंगे? तो बोले हम पीछे मुड़ मुड़ करके देखेंगे। और क्या करेंगे? देखेंगे तो है ही। तो बोले और क्या? तो बोले हम बात करने की कोशिश करेंगे, हाँ, लेकिन यदि पत्नी साथ में ना हो। यानी हंसी मजाक की बात हो रही थी। तो ठीक है। तो बोले अच्छा ये बताइए कि आप उस चेहरे को कितने दिन तक याद रखेंगे? बोले हद से हद 10 मिनट, 15 मिनट, घर जा कर के काम धाम में व्यस्त हो जाएंगे, भूल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले अच्छा, तो मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि मैं आपको आपको मान लीजिए जयपुर से बॉम्बे जाना है और मैं आपको एक पैकेट थमाता हूँ कि फ़लानी जगह, फ़लाने मोहल्ले में इस पैकेट को आपको पहुँचाना है, तो आप पहुँचाएंगे? बोले हाँ जी, हम बिल्कुल पहुँचाएंगे। तो जब आप जाते हैं तो देखते रह जाते हैं, अरे अरबपति खरबपति है, इतनी लंबी चौड़ी कोठी उसकी, आलीशान, और उसमें एक से एक नायाब चीज़ें, क्या सोफ़ा, क्या अलमारी, क्या सजावट, सब कुछ। और तो और हर ब्रांड की 10-12 गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पर, और 50 नौकर चाकर हैं, 5 तो चौकीदार थे। एक ने गेट खोला, एक ने सलाम बजाया, एक ने गाड़ी रोक करके एकदम आगे, मतलब पैदल आए थे, गाड़ी रोक करके हटा करके वो आने अंदर जाए। अंदर जो कि खबर पहुंची गई, तो वो अरबपति स्वयं बाहर आए उन दो व्यक्तियों को लेने के लिए, और बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाया, गले भी मिले और बोले कि आप इतनी दूर से चल कर के आइए। और उनकी भरपूर उन्होंने जो की है मदद की, भरपूर उनका स्वागत किया। और तो और समय खाने का हो गया था, तो गर्मा गर्म उनको खाना भी खिलाया। और बातचीत के दौरान उन्होंने पूछा कि आप बताइए आप कैसे आए हैं? तो दोनों ने कहा कि हम तो लोकल ट्रेन से आए हुए हैं। बोले कोई बात नहीं। अपनी गाड़ी से उन्होंने उनको भेजा जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर उनको छोड़ना था, वहाँ छोड़ा। उसके बाद भी उनका फ़ोन आया उन अरबपति का, खरबपति का, उन महानुभाव का, कि आप लोग ठीक से पहुँच गए। बोले हाँ, बड़े खुश हुए। तो उस मोटिवेशन स्पीकर ने पूछा कि अब आप बताइए कि अब इस चेहरे को आप, या इस व्यक्तित्व को आप कितने दिन याद रखेंगे? दोनों तपाक से बोले कि आजीवन, मरते दम तक। उनकी आवभगत देखिए, उनका सत्कार देखिए, और वो कितने डाउन टू अर्थ थे। वो हमको वेलकम करने के लिए बाहर आए, अपने साथ अंदर तक ले करके गए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इससे बढ़ के सौभाग्य क्या हो सकता है हमारे लिए? हम लोकल ट्रेन में आए, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी से हमको पहुंचवाया। तो बोले बस यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है मित्रों, कहानी ख़त्म हो गई, कि हम किसी आकर्षित चीज़ को देख करके, अच्छी लगती है, चाहे वो दुकान पे पर्स हो, चश्मा हो, मोबाइल हो, कपड़ा हो, फ्लावर हो, कुछ भी हो, फ्लावर वास हो, हम देख के बड़े खुश हो जाते हैं, हमको तो लेना ही, हमको लेना है। घर आए तो बेकार है, टूट गई, पतली है, महंगी होने के बाद भी बेकार है। तो कभी कभी हम अच्छी चीज़ों के लिए चेहरे को देख करके हम मोहित हो जाते हैं। अंदर के व्यवहार, अंदर का जो एटीट्यूड है आपका, या अंदर की जो आपकी अच्छाइयाँ हैं,
वो आजीवन आपके साथ रहती हैं। दूसरों तक जैसे एक सुगंध फैलती है फूल की, उसी तरीके से उसकी अच्छाई की सुगंध महक दूर दूर तक फैलती है, याद रहती है। उस चेहरे को, मोहरे को, स्वभाव को, एटीट्यूड को, हर चीज़ जो की है अच्छाई की वजह से याद रहती है। मेरा संदेश यही पहुंचाना होता है कहानी के माध्यम से कि अच्छाई से ज़्यादा मतलब अच्छी चेहरे को देख करके या लुभावने वाली चीज़ों से बेहतर है कि अच्छे स्वभाव को आंका जाए, अच्छे लोगों से दोस्ती की जाए, अच्छे लोगों के साथ रहा जाए, तो निस्संदेह आपका मार्ग भी बहुत सुगम और अच्छा हो जाएगा। आप भी उसी रास्ते पर अपनाएंगे। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। फिर एक कहानी के साथ आऊँगी, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बाय एंड थैंक यू।